हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम लोग सेकेंड बिजनेस फॉर्म देखने वाले हैं विच इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बेसिकली ना ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं चलता है, पर फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और स्टूडेंट्स मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आपको पता ही होगा जिन जिन की जॉइंट फैमिली है या थी। अब तो जॉइंट फैमिली इमर्ज नहीं होती है, अभी तो देयर इज सिंगल फैमिली। पर फिर भी आपने आपके दादी या दादा से सुना होगा हम लोग एक साथ रहते थे, ये बिजनेस था वो बिजनेस था, ऐसे करते थे। तो नहीं सुना है तो जाइए आपके दादा दादी या नाना नानी से बात करिए कि क्या वो पहले जॉइंट फैमिली में थे और थे तो क्या बिजनेसेस थे। ठीक है, तो ये थोड़ा हिस्ट्री वाला बिजनेस की बात करने वाले हैं हम लोग आज। ये बिजनेस फॉर्म जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अब बंद हो गया है रिसेंटली। नाउ इट हैज़ नो एग्जिस्टेंस इन आवर कंपनीज एक्ट। पर फिर भी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम लोग इमरजेंस देख रहे हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे आई, तो इसीलिए हमको सब बिजनेस फॉर्म्स देखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट हमारा था सोल ट्रेडिंग कंसर्न, अभी है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भाई है क्या? ऐसा बिजनेस जो एक हिंदू फैमिली करती थी जॉइंटली। नाम से समझ में आ रहा है ना। When an Hindu undivided family conducts business inherited by it as per Hindu law, it is called as joint Hindu family business। JHFB मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ओके, तो जब कोई जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करती है, कौन सा बिजनेस जो उसको इनहेरिट है, उसको अपने पूर्वजों से मिला है और वो कंटिन्यूएशन में वो आगे बढ़ा रही है, वो वाले बिजनेस फॉर्म को हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोहार, दादाजी लोहार थे, फिर पापा लोहार हुए, अभी बेटा है, उसका बेटा भी वही करेगा। तो जो बिजनेस इनहेरिट होता है, जो सदियों से चला आ रहा है, परंपरा घर की कि ये काम करते हैं ये करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एन इनहेरिटेड बिजनेस। किसी के घर में है ऐसा बिजनेस तो फटाफट मुझे बता दीजिए। मुझे ये वीडियो देखने के बाद में आपके मैसेजेस चाहिए कि है क्या आपके फैमिली में इनहेरिटेड बिजनेस। ओके, इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। ये बिजनेस फॉर्म की खासियत है, इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। आपको फॉरेन कंट्रीज में कोई जॉइंट फैमिली नहीं मिलेगी। इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, इट इज पैम्पर्ड ओनली इन इंडिया। और इंडिया में भी नाउ इट इज क्लोज, इट इज बैन, अब नहीं चलती है। ठीक है, इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट एक एक्ट है जिसमें ये बिजनेस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किए हुए हैं। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट अगर आप निकाल के देखिए पुराना, अगर आप अभी तो कॉलेजेस में जाना पॉसिबल नहीं है, पर आप जब भी जाएंगे तो अगर आपको बाय चांस मिलती है आपके लाइब्रेरी में तो देखना इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। या तो आप नेट पे देख सकते हैं यार, पुरानी चीज़ें भी तो नेट पे आती है। बंद हो गया तो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन तो है। ठीक है, तो इट वॉज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। फीचर्स पे आ जाते हैं। मेंबर्स इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज बाय बर्थ ओनली। मतलब अगर आप वो फैमिली में पैदा हुए हैं तो आपको वो बिजनेस मिलेगा। अगर आप कोई और फैमिली में पैदा हुए हैं तो आप वो बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब ये फैमिली की इनहेरिट चले आ रही है, परंपरा जो चले आ रही है, वो दादाजी, पापा, बेटा, उसका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, वो ही आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। कोई बाहर वाला आके नहीं कर सकता। तो अगर आपको वो बिजनेस करना है जो वो फैमिली कर रही है, तो आपको बाय बर्थ आपको वो फैमिली में लेनी पड़ेगी। राइट, एम आई क्लियर? नाउ एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली बिकम्स अ मेंबर ऑटोमेटिकली। जो भी अभी जॉइंट फैमिली में कैसा होता है, एक अंकल होते हैं, उनके बेटे, फिर वो भाई, उनके बेटे, फिर उनके बेटे, बहुएं, बेटे, बेटा, बेटियां। तो ये सारा बहुत बड़ी फैमिली हो जाती है। तो एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली बिकम्स अ मेंबर। जो भी बॉर्न होता है वो फैमिली में, चाची का, चाचा का, जो भी, पर एक अगर फैमिली में रहता है, जॉइंट फैमिली में है, तो जो भी बॉर्न होता है वो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस का, वो फैमिली का मेंबर बन जाता है। द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता। सुना है नाम पहले कभी? नहीं? ओके, ठीक है। द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता। जो भी हेड होता है,
हेड हमेशा मेल मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, दादाजी या परदादाजी। तो जो भी हेड ऑफ द फैमिली है उनको नाम क्या दिया है, कर्ता, मतलब पूरे फैमिली का कर्ता धर्ता, इसीलिए उनका नाम है कर्ता। याद रहेगा, सिंपल। सो हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता, क्योंकि वो सबके कर्ता धर्ता है, फैमिली के मेंबर्स के, फैमिली के बिजनेस के, राइट। one member of the family, other members of the family are called as co-parceners। अब एक का तो नाम हमने कर्ता दे दिया, पर अभी बाकी के मेंबर्स को क्या नाम से जानेंगे, तो बाकी के मेंबर्स को बोलते हैं को-पार्सनर्स। ठीक है, याद रहेगा, co-parceners। Co-parceners are the other members of the family who take birth in the family, और जो हेड है फैमिली का उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ता। नो लिमिट ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। फैमिली बढ़ती है, बच्चे हो रहे हैं, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि फैमिली में 10 ही चाहिए, 15 ही चाहिए, नो लिमिट्स। कितनी भी बड़ी आपकी फैमिली है, कितने भी मेंबर्स है, देयर इज नो लिमिट, राइट। ऑल फैमिली मेंबर्स आर एंगेज्ड इन द बिजनेस। सभी लोग बिजनेस में, वही जो फैमिली बिजनेस है उसी में एंगेज होते हैं स्टूडेंट्स। एक ही बिजनेस है उसी में सब जन वही करेंगे, चाचा चाचा रहेंगे, बच्चे रहेंगे, पापा रहेंगे, दादाजी रहेंगे, everyone are engaged in one business, same business which the family runs over a period of years, right? Are you understanding everything? The liability of कर्ता is unlimited। अब ये पॉइंट में बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है। लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड वाला हमने सोल ट्रेडिंग में देखा, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इज द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली एंड ही इज द कर्ता। ठीक है, ए दादाजी है, मतलब सबसे हेड, वो करता है फैमिली की। अब वो बिजनेस चले आ रहे हैं, सारे डिसीजंस वगैरह तो करता धरता है, तो सभी उनके हाथ में है। अभी उनसे हो गई चलो भाई रॉन्ग डिसीजन कोई चीज का बिजनेस में, और वो रॉन्ग डिसीजन की वजह से हो गए लॉसेस हो गए भाई, कर्जे हो गए, बाहर से कुछ कर्जा वर्जा लेके किया होगा उन्होंने भाई, कुछ कर रहे होंगे तो वो चलो इन शॉर्ट हो गई सब गड़बड़। अब उनको वो ओवरकम करना है, वो भरपाई करना है, तो हाउ दे विल डू। सेविंग्स ले ली उनकी, करेक्ट, और जो फैमिली की प्रॉपर्टी है, फैमिली के एसेट्स है, वो सेल कर सकते हैं, उनके पास वो पावर है। बीइंग अ कर्ता ऑफ द फैमिली, ही हैज हिज लाइबिलिटी अनलिमिटेड, means in case of any losses suffered by the business or by the family, the karta of the family has a right to sell off the assets of family to overcome the losses। Understood students? अनलिमिटेड का मतलब आपकी पर्सनल एसेट्स अफेक्ट होती है, यहाँ पर आपकी मीन्स फैमिली की, ठीक है, फैमिली की पर्सनल एसेट्स अफेक्ट होती है। क्लियर? ओके। द लाइबिलिटी ऑफ को पार्सनर इज लिमिटेड। उसी का अपोजिट लाइबिलिटी ऑफ को पार्सनर इज लिमिटेड। को पार्सनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है। कहाँ तक की लिमिटेड है? जहां तक कर्ता डिसाइड करेगा, ठीक है। कर्ता के पास वो पावर है कि भाई चलो इतनी जमीन है वो तेरी है रे मिस्टर बी, आपकी इतनी जमीन है, ठीक है। तो अगर मिस्टर बी से कोई बिजनेस में नुकसान होता है तो वो फैमिली की बाकी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसका जो पार्ट कर्ता ने दिया है वो सेल ऑफ करके भरपाई कर सकता है, पर ही कैन नॉट अफेक्ट द अदर एसेट्स ऑफ द फैमिली ऑन विच कर्ता हैज कंट्रोल। ओनली द पार्ट्स ऑफ एसेट विच आर गिवन टू देम और टू हिम कैन बी अफेक्टेड। So the liability of co-partner is limited. Karta is the manager, controller and coordinator of the business। whole and sole business का भाई बोलते हैं हमको कि करता ही है, मैनेजर है, कंट्रोलर है, कोऑर्डिनेटर है ऑफ द बिजनेस। कर्ता being the sole decision maker can take quick decisions। पूछना ही नहीं है ना, मेल मेंबर को किसी से राय उनको लेनी ही नहीं है। वैसे भी कर्ता ऑफ द फैमिली अभी कर्ता बन गया तो उनमें ईगो आना ही आना है,
तो जो भी डिसीजन उनको ठीक लगता है वो लेंगे, किसी से सलाह मशवरा करने की उनको ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत लगती भी होगी पर करते नहीं थे पहले के लोग, क्योंकि उनका भाई स्टेटस अफेक्ट हो जाता था, उनका ईगो हर्ट हो जाता था कि बाबा मुझसे छोटे से मैं कैसे सजेशन लूँ। अरे भाई छोटे भी बहुत बार आपको ज्ञान की बातें देके जाते हैं, पर ये समझ में भी आता था पर अंदर नहीं घुसता था। ठीक है, तो बहुत अच्छा हो गया ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वाला कंसेप्ट ही बंद हो गया, पर ये हकीकत है बच्चों पहले की। ठीक है, तो कर्ता बीइंग द सोल डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजन, फटाक से डिसीजन ले लेगा। हाँ ये चीज कोई आया, किसी ने बोला ये करना है, उनको ठीक लगा, ओके चलो करना है। किसी ने बोला नहीं करना है, उनको बहुत अगर मिन्नतें भी आपने की करना है करना है करना है, और उनके मन में नहीं रहा तो ही विल नॉट डू, राइट। The profit sharing ratio keeps on changing depending upon the birth and death of the family. जैसे ही बर्थ और डेथ होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम ज़्यादा होते रहता है, और वो कम ज़्यादा करने का भी क्या है, वो कर्ता के हाथ में है सारी चीज़ें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी पुरानी फिल्में, जॉइंट फैमिली वाली फिल्में जाकर देखिए थोड़ा थोड़ा, तो कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।